हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक सीरीज शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने डिस्काउंट पढ़ना शुरू किया है। तो डिस्काउंट का आज ये लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं, तो हम जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग जो फ्री वाला क्वेश्चन आता है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, कहीं मोर में आपको देखने को मिलता है बाय टू गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, है ना। मतलब कुछ वस्तु खरीदने पर कुछ वस्तुओं को क्या मिलता है, फ्री में मिलता है। तो उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पूछेगा डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए। जैसे हम अपने से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको मॉल में देखने को मिलता है क्या, बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बाय टू गेट वन फ्री, मतलब ये तो आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पूछेगा डिस्काउंट परसेंट। क्या पूछेगा? डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, ठीक है। मतलब कि दो वस्तु खरीदने पर एक वस्तु क्या मिलता है, फ्री में मिलता है। तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, कितना परसेंट का डिस्काउंट, ये पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब फॉर्मूला जानते हैं। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो जितना वस्तु फ्री में मिल रहा है ऊपर में लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिव्स फ्री, मतलब फ्री में जितना आर्टिकल मिल रहा है उसका नंबर, कितना आर्टिकल मिल रहा है वो, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, इनटू 100। ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, एक वस्तु फ्री में मिल रहा है, ठीक है, उतना तो सही है, तो जितना वस्तु फ्री मिला ऊपर लिख लेते हैं, लेकिन नीचे गलती कर देते हैं। क्या? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जगह पर लिख देते हैं क्या, ये 2 लिख देते हैं कि 2 वस्तु हम खरीद रहे हैं और एक फ्री मिल रहा है, तो 1/2 गुने 100। तो आंसर गलत आता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब कितना है टोटल, तो 2 आर्टिकल यहाँ पे और 1 आर्टिकल, ये 3 आर्टिकल में से आपको एक तो क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। मतलब कि आप 3 वस्तु आपको दे रहा है, लेकिन उसमें से एक वस्तु का पैसा नहीं लग रहा है आपको, मतलब एक तो फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा। जैसे इसको हम, अगर इसका हम आंसर लिखते हैं, इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो फ्री कितना मिल रहा है, एक वस्तु फ्री मिल रहा है। कितना वस्तु में, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या होगा, 3 होगा। क्यों? दो वस्तु में एक फ्री मिल रहा है, मतलब टोटल हमको कितना वस्तु मिल रहा है, 3 वस्तु मिल रहा है। तो बटा में 3 करेंगे, गुने 100। तो 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.1/3%। तो ये हमारा इससे क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, उसी कंसेप्ट पर हम लोग और भी क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए। एग्जाम में तो डायरेक्ट आपको इस तरह से नहीं पूछेगा बाय टू गेट वन फ्री या बाय वन गेट वन फ्री, आपको लैंग्वेज पूछेगा एक क्वेश्चन। तो लैंग्वेज में किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त में देता है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा प्रतिशत मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो 3 खिलौना क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है। कितना खिलौना में, तो टोटल कितना होगा, 15 और 3 18 खिलौना, गुने 100। 3 से कट करेंगे 6 बार में, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.2/3%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 800 कीमत वाली एक टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक टी शर्ट का प्रभावी छूट क्या होगी। तो फिर से यहाँ पे छूट परसेंट ही पूछा है। तो यहाँ पे 800 जो कीमत है उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट कितना, देखिए एक टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त कितना मिल रहा है, 2, और टोटल टी शर्ट कितना हो जाएगा, 3 गुने 100। तो 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 पूर्णांक कितना
1/3%, तो दो वस्तु कितना हो 66.1/2%, 66.2/3%। तो उसको अगर हम पॉइंट यहाँ पे अगर इसका वैल्यू देखिए 1/3 का मतलब होता है 33.1/3, तो दो गुना जब करेंगे 2/3 तो 66.2/3% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो मेरा पॉइंट में है, आंसर क्या है पॉइंट में है। तो इसका हम पॉइंट वाला वैल्यू हम आपको लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, इसका अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो 66.66%। लेकिन कभी कभी हम क्या बताए थे कि इस 6 के जगह पे हो सकता है आपको 6 और 6-7 नजर आ जाए। क्यों, क्योंकि 6 क्या होता है, मतलब रिपीट होते जाता है, तो हम उसको साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 66.67%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक 1200 कीमत वाले 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या होगी। क्वेश्चन सेम है, इसको आप ही सॉल्व करिए, ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। यहाँ पर आपका क्या है, जो पिछला टाइप हम लोग पढ़े, जो पिछले वीडियो में जो टाइप पढ़े और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों का क्वेश्चन क्या है मिक्स कर दिया है इसमें। ठीक है, तो देखिए पिछला जो हम लोग टाइप पढ़े उसमें क्या था, सक्सेसिव मेथड यूज करते थे। तो उसके लिए क्या होता था, जरूरी क्या क्या था, एक तो डिस्काउंट दिया रहता था और एक कीमत बढ़ाकर दिया रहता था, या फिर कीमत दोनों में से कोई एक चीज को दिया हुआ नहीं रहता था, निकालने बोल देता था और उसके जगह क्या देता था, लाभ दे देता था या हानि दे देता था, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है, एक तो 4% का डिस्काउंट और एक और डिस्काउंट क्या दे रहा है कि 15 वस्तु में एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट ही है, मतलब यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट हमको मिल रहा है। ठीक है, और 35% का क्या होता है, लाभ होता है, मतलब कितना वस्तु बढ़ा के अंकित किया है वस्तु का कीमत वो हमको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 4% डिस्काउंट मिला है, ये तो अलग रखिए। ठीक है, ये हमारा अलग है। पहले हमको डिस्काउंट निकालना है किसका, जो 15 वस्तु मिला है, डिस्काउंट परसेंट पहले निकालेंगे। एक वस्तु मुफ्त में मिल रहा है, कितना वस्तु में, 15 और 1 16 गुने 100, 1/16 का मतलब कितना होता है 6.1/4%। अब अगर हम इसको, अब देखिए यहाँ पर 4% डिस्काउंट मिला था और फिर कितना डिस्काउंट मिला होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसको हमको क्या करना है, चेंज करना होगा सिंगल डिस्काउंट में, उसको हमको चेंज करना होगा किस पे, सिंगल डिस्काउंट में। तो सिंगल डिस्काउंट चेंज कैसे करते थे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4% डिस्काउंट, मतलब कि 4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, मतलब 25 दाम होगा, 24 में क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा, मतलब ये एमपी है और इधर एसपी है। ठीक, फिर 6.1/4%, मतलब कितना होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, मतलब 16 दाना होगा, एक कम बेचा होगा, 15 में बेचा होगा, 5 बचे 25, तो 5 दिया 15, 4 चौक 16, 4 छक 24, या फिर 12 से कट, 1 मिनट 6 से काट देते हैं, 6 से तो कटेगा नहीं, 4 चौक 16 और 4 छक 24, 2 से कट रहा है ना, फिर 8 से काटिए, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 तिया 9, डिस्काउंट कितना का मिल रहा है 1, मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है, 1 का डिस्काउंट है किस पे 10 पे, गुने 100, मतलब 10% क्या मिल रहा है हमको, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अभी तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मतलब कि डिस्काउंट मेरे पास कितना है 10% है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला पहले क्या हो रहा है कि 10% हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और बढ़ा के कितना रखा हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x% जो है वो मूल्य बढ़ा के रखा और फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तब हमको लाभ कितना का हो रहा है 35% का। तो क्या करते हैं फॉर्मूला में x - 10 10x बटा 100 और बराबर में कितना 35, ये 0 0 यहाँ कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9x/10 और ये 10 इधर जुड़ेंगे तो 45, 9 पंजे 45, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50%, मतलब कि वस्तु का जो कीमत है क्रय मूल्य जो है वो क्या किया है 50%
बढ़ा के अंकित किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 रुपए को 15% की छूट के साथ बेचता है और प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शटलकॉक जिसकी कीमत 1.5 रुपए मतलब 1.50 है मुफ्त देता है। इसके बावजूद भी वह 20% लाभ प्राप्त करता है, तो प्रत्येक रैकेट का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल क्या रहा है, अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपए, ठीक है। 30 रुपए में क्या किया, 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 85 में बेच दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, तो 5 दिया 15 और 3 8 24 और 25, ठीक है। और यहाँ पे 10 के बदले पॉइंट सॉरी देखिए, तो ये जो निकला वो मेरा क्या निकला, मेरा एसपी निकला, ये मेरा क्या निकला, एसपी निकला। लेकिन अभी बोध क्या रहा, ये मेरा एक्चुअल एसपी नहीं है, ये जो मेरा है वो एक्चुअल एसपी नहीं है। एक्चुअल एसपी क्या होगा, जो एक्चुअल एसपी होगा, ओरिजिनल एसपी, वो क्या होगा, तो देखिए 25 इतना डिस्काउंट बेचा, लेकिन जो एक और डिस्काउंट हमको क्या मिल रहा है, जो फ्री में मिल रहा है, फ्री का मतलब मिल रहा है तो हमको डिस्काउंट ही ना मिल रहा है। तो 15 यहाँ पे बोला क्या है कि 1.5 रुपए का क्या मिलता है, शटलकॉक मिलता है, किस पर, बैडमिंटन पर, एक बैडमिंटन पर। मतलब हमको 1.5 रुपए में क्या करना होगा, जो हमको फ्री में मिल रहा है उसको माइनस करना होगा। तो अब ओरिजिनल एसपी क्या मिल जाएगा हमको, ओरिजिनल जो एसपी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 24 रुपए मिलेगा। तो अब देखिए 24 रुपए मिल रहा है हमको, तो हमको बोला क्या है कि जब 24 में बेचते हैं तो क्या होता है, 20% का लाभ होता है, मतलब कि सीपी क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो क्या करेंगे, 24 में लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 5 में खरीद के 6 में बेचा, तो उल्टा लिखेंगे 5 बचा 6, तो 6 चौके 24, 4 बचे 20%। तो 20 रुपए जो है वो मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1200 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह की कितनी छूट मिलेगी, उस समूह को कितना छूट मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, तो गाइस देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि अगर कोई वयस्क जो है उसका टिकट का मूल्य कितना है, 1200 है, और कोई बच्चा है उसका टिकट का मूल्य 500 रुपया है, ठीक है। अब एक ग्रुप में क्या होता है ना कि एक ग्रुप में 5 बच्चा रहता है और 25 वयस्क रहता है, ठीक है। इसमें उससे पहले क्या बोला है कि 2 वयस्क अगर जाता है तो उसमें एक बच्चा फ्री में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा है। तो जरा सोचिए, एक बच्चा जो है वो 2 आदमी के साथ जाता है, मतलब कि एक बच्चा के लिए 2 आदमी होना जरूरी है, तो टोटल बच्चा कितना है, 5 है। तो मतलब कि इस 5 बच्चे के लिए 10 आदमी का होना जरूरी है। इस बच्चे के लिए, इस 5 बच्चे के लिए कितना आदमी होना चाहिए, 10 वयस्क होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वयस्क कितना बोला है, वयस्क बोल दिया है 25, तो आराम से तो फ्री में जा ही सकता है, मतलब 10 से तो ज्यादा ही है, मतलब 5 का 5 बच्चा जो है वो क्या जाएगा, फ्री में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, देखिए जितना बच्चा दिया हुआ है, अगर मान लें वयस्क को जोड़ते हैं, सिर्फ वयस्क, तो 25 वयस्क है, 25 वयस्क, वो उसको कितना टिकट लगता है, 1200 रुपया लगता है। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो 25 गुना 50, और यहाँ पे पहले से 2 जीरो था, 25 गुना 50, 25 के 25 और 5 30, ठीक है, इतना लगता है। अगर हम बच्चे की बात करते हैं कि बच्चा अगर जाता है पैसा दे करके, तो कितना पैसा लगेगा उसको, 800 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 800, तो 8 बचे 40, मतलब 4000 रुपया और लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है उस समूह को कितना छूट मिलेगा। तो देखिए छूट कितना मिल रहा है, जो बच्चा फ्री में जाएगा वही उसका डिस्काउंट है, तो छूट परसेंट निकालना, छूट प्रतिशत। तो फ्री में कौन जा रहा है, बच्चा जा रहा है, 5 बच्चा, कितना पैसा उसका डिस्काउंट मिल रहा है, 4000 बच रहा है उसका, क्योंकि जो 4000 बच्चा का लगता है वो तो नहीं लग रहा है, फ्री में जा रहा है, मतलब ये 4000 उसका क्या है, डिस्काउंट है। कितना है डिस्काउंट, तो बताएं क्या थे, जो फ्री वाला कंसेप्ट था, डिस्काउंट परसेंट क्या बताए थे कि जितना फ्री मिल रहा है उसको ऊपर, और टोटल आर्टिकल को नीचे, तो यहाँ पे टोटल
कितना है 25 और 5 30, तो 30 आदमी का पैसा कितना होगा, पैसा तो नीचे लिखे, यहाँ ऊपर पैसा लिखे तो नीचे पैसा कितना होगा, तो यहाँ पे 30,000 और 4,000 कितना टोटल 34,000 यहाँ लिखेंगे और गुने 100। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 4, 2 दूनी 4 और 2 17 में 17 दूना 34, तो यहाँ पे आ गया कितना 200 बटा 17%। ठीक है, इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो कितना होता है 17 के 17 बच कितना गया 3, 30 17 के 17 बच गया कितना यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एक्चुअल पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 11 जो ऑप्शन जो 11 आ गया मेरा यहाँ पे, तो ऑप्शन तो मेरा एक ही ठो है 11 वाला ऑप्शन एक ही ठो है, कितना है 11.76%। अगर डिवाइड पूरा करना है तो कर लीजिए 17 के 17 बच गया 3 30, तो 17 के 17 बचा कितना 13 बच गया 130, तो 17 17 कितना होता है 119 है ना, तो फिर से कितना बच गया 11, तो 11 में फिर कितना हो जाएगा 110, तो 17 से कितना होता है 102 है ना, तो 2 डिजिट तक डिवाइड करेंगे, आगे डिवाइड होते जाएगा लेकिन इतना ही डिवाइड करके क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 11.76 जो है वो मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 24% छूट मिलती है और 5 वस्तुओं की खरीद पर 38% छूट मिलती है। रचना 7 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो देखिए अगर आपको याद होगा हम लोग पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको बताएंगे तो आपको देख के याद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है, बोला है 2 वस्तु की खरीद पर कितना डिस्काउंट, ये 300 को कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको डिस्काउंट परसेंट पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया 2 वस्तु की खरीद पर क्या मिलता है हमको 24% डिस्काउंट मिलता है, तो 24 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या होता है 5 वस्तु खरीदता है तो 38% डिस्काउंट मिलता है, और टोटल 7 वस्तु खरीदता है तो 2 यहाँ 5 यहाँ 7 हो गया, तो टोटल 7 वस्तु पर उसको मान लेते हैं x% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब हमको पता है जब एडिशन यूज करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा था, क्वांटिटी कितना था 2 वस्तु और इधर 5 वस्तु, ये हमारा रेशियो बनता है। जब इसको क्या करते हैं इधर वाला को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 गुना 48 प्लस 5 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15 और 4 19, 190 बराबर दोनों को जोड़ेंगे 5 को 7 को इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसका 7x बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 9 4 13 का 3 हाथ में 1 1 और 1 कितना 2, कितना आ जाएगा 238। तो ये 7 से काटेंगे 7 तिया 21 बच गया कितना 2 7 चौक 28, मतलब कि इस x का जो वैल्यू आया वो कितना है 34%। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से और हम लोग करते थे, कैसे करते थे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से और हम कैसे करते थे, तो यहाँ पर पहला जो 2 वस्तु है उसको कितना डिस्काउंट बेच रहा है, कितना डिस्काउंट बेच रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा है 24 का, मतलब टोटल कितना 48, 2 वस्तु में 48 डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, 5 वस्तु पे हमको नहीं पता, 5 वस्तु सॉरी पता है 5 वस्तु में कितना मिल रहा है 38% डिस्काउंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कितना होता है 190। ठीक, ओवरऑल हम कितना टोटल वस्तु कितना हो गया 7, लेकिन इस पे कितना मिल रहा है हमको नहीं पता, x मान लेंगे। ठीक है, तो जरा सोचिए यहाँ पर टोटल डिस्काउंट हमको कितना का मिल रहा है, यहाँ पे 190 का, यहाँ पे 48 का, टोटल कितना हो गया 238। तो देखिए ले दे के आपका क्या आ रहा है वही आ रहा है ना, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस लिखने का क्या है तरीका अलग है। 34% जो है हमारा क्या है डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ परसेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ये भी कंसेप्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या था सीपी और एसपी था, यहाँ पे क्या है एमपी और सीपी है। बोला गया 36 पेन का अंकित मूल्य मतलब एमपी बराबर है किसका 40 पेन का सीपी के बराबर। कैसे बराबर है, यहाँ क्या बोला है कि 36 पेन के अंकित मूल्य के बराबर कितना खरीदता है
40 पेन खरीदता है, मतलब इन दोनों का बराबर होगा इसका 40 पेन का सीपी 36 पेन के एमपी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सीपी रेशियो एमपी निकालें तो कितना निकलेगा 36/40। यहाँ पर कट करते हैं कितना बड़ा कट होगा, यहाँ पर 4 से कट करते 4 9 36 4 रहे 40, मतलब रेशियो जो बना वो 9/10 बना। हमको यहाँ पूछ क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो जरा सा देखिए यहाँ पे एमपी कितना है 10 है, सीपी कितना है 9 है। हम अंकित मूल्य पर क्या मिलता है 1% का डिस्काउंट मिलता है। तो एमपी कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 में अगर हम लेके चलते हैं 10 में अगर हम 1% का डिस्काउंट देंगे तो 99/100, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ रहा है 9.9। ये मेरा क्या है एसपी है। ठीक है, तो देखिए सीपी 9 है और एसपी कितना है 9.9 है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 0.9 का। यहाँ से देखिए ये 9 और यहाँ पे ये डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट नहीं, प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो 0.9 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना है सीपी कितना है 9 गुने 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, ये 0 से 0 कटेगा, ये 9 से 9 कटेगा, कितना आ जाएगा हमारा 10%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, इसे 20/10/15, 5/20, n/30 के शर्त के बट्टा पर बेचा जाता है। यदि ग्राहक घड़ी की कीमत को 17वें दिन चुकाता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, या विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको डिस्काउंट का फर्स्ट क्लास जो था उसी में बताया था कंडीशनल डिस्काउंट के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशनल डिस्काउंट कितना मिल रहा है तो वो देखिए 20, फिर कितना मिल रहा है 10/15। इस तरह का आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था, है ना। तो देखिए अभी आपका यहाँ पर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला जो है वो क्या है मेरा डिस्काउंट है, ठीक है डिस्काउंट, और नीचे वाला क्या है डेज। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंट है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या बोला है कि ग्राहक घड़ी की कीमत को 17वें दिन चुकाता है। तो यहाँ पर हम क्या बताए थे नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है। तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर हम कैश पेमेंट देते हैं, क्या देते हैं कैश पेमेंट देते हैं तो कितना का डिस्काउंट मिलता है 20 का। ये बताए थे, अगर आपको याद नहीं है तो डिस्काउंट का फर्स्ट वीडियो आप जाकर देखिए। यहाँ पर क्या बताया कि अगर आप कैश पेमेंट देते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, पहला दिन है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है फर्स्ट डे है, पहला दिन का अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन पहला दिन के बाद मतलब दूसरा दिन से कितना दिन तक 15वां दिन तक अगर हम पेमेंट करते हैं तो कितना का डिस्काउंट मिलेगा 10% का। फिर अगर 15 के बाद मतलब 16वां दिन से 20वां दिन तक जाएंगे तो पेमेंट करेंगे तो 5 डिस्काउंट मिलेगा। और जब 21वां दिन से 30वें दिन के बीच में तक करेंगे तो हमको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एन का मतलब क्या था नो डिस्काउंट। यही समझ में आ रहा था, तो ये समझाए थे पहले भी। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है 17वें दिन चुकाता है, 17वें दिन मतलब इसके बीच में। तो देखिए 15 तक कितना मिलेगा 15वें दिन तक 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 15 दिन के जब बाद जाएंगे तो 17 मतलब कितना मिलेगा हमको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कितना मिलता है एमपी पे, एमपी कितना है 2000, इसमें क्या मिलेगा 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 17वां दिन यहाँ पे आता है ना तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो 5 का डिस्काउंट जब मिलेगा तो कितना बेचे होंगे, कितना बेचे होंगे 95%, 95/100, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ 95 में कितना हो जाएगा 190 और यहाँ पे 1 जीरो, मतलब 1900 रुपए जो है वो मेरा क्या होगा तो एसपी होगा। हमको एसपी निकालना था तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कंडीशनल डिस्काउंट का, जो कि इससे भी आसान आपका रहेगा। ठीक है, आपको उसमें से बताना है कितना परसेंट हमको डिस्काउंट मिलेगा, कुछ आपको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, हम इसका सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यापारी 5129.20 मतलब 20, 2 जीरो मतलब 2 जीरो नहीं लगाइएगा 2 और फिर 0,
एक कपड़ा खरीदता है, वह 5,3/10, n/30 के शर्त के अनुसार बट्टा पर खरीदता है। यदि वह कपड़ा के मूल्य को 11वें दिन चुकाता है तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर देना है। तो जरा से देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। 11वें दिन चुकाता है तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा वो पूछा है, बट्टा प्रतिशत पूछा है यहाँ पे आपको, ठीक है, कितना बट्टा मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, हमको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स पे इसको क्या करना है, कमेंट करना है और बताइए कितना आंसर होगा, ठीक है। और इससे पहले जो एक क्वेश्चन आपको दे चुके हैं उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, और बहुत ही इजी है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक शर्ट का ट्राउजर का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार शर्ट पर 40% का बट्टा देता है। यदि शर्ट तथा ट्राउजर दोनों पर कुल 30% का बट्टा दे तो ट्राउजर पर कितना प्रतिशत बट्टा देता है। देखिए अभी कुछ देर पहले जो कंसेप्ट मैंने बताया उसी कंसेप्ट से यहाँ पे सॉल्व होगा। क्या बोला है, शर्ट को कितना बेच रहा है, तो 40% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं 40% डिस्काउंट पे। ट्राउजर को नहीं पता, निकालना है टैक्स मान लेते हैं। दोनों को कितना बेचता है, 30% डिस्काउंट पे। एलिगेशन यूज करेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वांटिटी आना चाहिए। क्वांटिटी कितना है, 1:2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिया 90। तो यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना आ गया, 40 माइनस आएगा तो 50, 2 से कट करेंगे 25, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 25%। देखिए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम एक तरह से वर्ग कर देते हैं, कैसे करते हैं देखिए। एक ट्राउजर कितना डिस्काउंट बेचा, 40%, मतलब टोटल कितना डिस्काउंट मिल गया 40। दो क्वांटिटी किसका है, अनुपात 2 है, मतलब 2 क्वांटिटी किसका है, ट्राउजर का। कितना डिस्काउंट मिलता है नहीं पता, टैक्स मान लेते हैं। अभी इसको रहने दीजिए। नीचे क्या करते हैं, टोटल कितना क्वांटिटी हो गया 3, कितना डिस्काउंट मिल रहा है 30 का, 30 दिया 90। टोटल डिस्काउंट हमको लेना कितना है 90, 40 ले चुके हैं, मतलब यहाँ पे कितना डिस्काउंट लेंगे 50 डिस्काउंट लेंगे। यहाँ पे इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 25, मतलब टैक्स का जो वैल्यू आ गया यहाँ से कितना आ जाएगा 25%। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपए है। वह पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट तथा अगले 10,000 रुपए पर 5% की छूट देता है। उससे शेष 6,000 पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उससे इतनी छूट मिले जितनी उसे पूरे पर 7% की छूट देने पर प्राप्त होती है। तो फिर से एलिगेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए पहले कितना डिस्काउंट दिया, 8% का डिस्काउंट, फिर 10,000 पे कितना का डिस्काउंट दिया, तो 5% डिस्काउंट दिया, ठीक है। और 6,000 पर कितना डिस्काउंट देगा हमको नहीं पता। टैक्स यहाँ पर क्या है, 3 फॉर्म में एलिगेशन यूज करके दिखाएंगे आपको, और पूरे पे इसको 7% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फॉर्म में क्या यूज करेंगे हम लोग, एलिगेशन यूज करेंगे। क्वांटिटी क्या पता है, तो कितना कितना क्वांटिटी है, पहले 20,000, ठीक है, फिर 10,000 और फिर 6,000। रेशियो अगर निकालें तो ये 3 0, यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0, 2 से कट करेंगे 10, 2 से कट करेंगे 5, 2 से कट करेंगे 3, मतलब 10:5:3। यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस 5 बचे 25 प्लस 3x बराबर टोटल कितना हो गया 1800 पे 126, ठीक है। तो 3x का जो वैल्यू निकला यहाँ पे 25 और कितना है 25 और 80, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 105 इधर माइनस करेंगे बचे कितना 21, 3 से कट करेंगे 7 बार, तो x का जो वैल्यू निकला वो कितना आ गया 7%। 7% क्या होगा हमारा आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल तरीके से, है वही चीज, बस लिखने का तरीका अलग है। क्या करते हैं, पहले जो 20,000 पर कितना डिस्काउंट मिलता है 8%, तो 20,000 लिखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी का लिखिए, या फिर आप उस मेथड पर छोड़ ही दीजिए, लिखना बेकार है बार बार एक चीज को, ठीक है। तो आप समझिए क्या करना है कि जो क्वांटिटी है उसका रेशियो निकाल के इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर मतलब कितना का डिस्काउंट मिलेगा हमको यहाँ पर, मतलब 6,000 पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 7% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ए एक कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह पहले 20,000 पर 8% की छूट देता है और शेष 16,000 पर 5% की छूट देता है। बी भी उसी तरह की एक कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कुल कीमत बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ए और बी का वैल्यू फाइंड करिए कि वो कितना में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, मतलब ए और बी जो है, जो कार बेच रहा है वो उसको कितना मतलब कितना रुपए में बेचा, मतलब एसपी फाइंड करना है। तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। ए के लिए क्या यूज करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट यूज करना है। एक बार सक्सेसिव नहीं मतलब 8% किसके लिए, 20,000 रुपए पर, और 5% या फिर करके दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ ए के लिए बात करते हैं तो पहले जो 20,000 रुपए पर है वो कितना डिस्काउंट दिया, 8% का। पहले 20,000 पर 8% मतलब 92/100 प्लस बाकी का जो बच गया कितना, 16,000, उस पे कितना का डिस्काउंट दिया, 5% का, मतलब 95/100। यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 92, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, और यहाँ पे 2 0 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 बचे 80 और 1 0 पहले से, 16 9 144। ठीक है, 144 और कितना, 16 50 8। ठीक है, तो 144 और 8 कितना हो जाएगा, 152। कितना हो जाएगा, 152। ठीक है, इसको आप जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 2 0, 4 2 6। ठीक है, 8 5 13, 2 और 1 3। ठीक है, 33,600 ये किसका है, ए का है। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऐसा एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। तो बी का निकालने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताऊं, यहाँ पे सिखा रहे हैं, हम क्या करते हैं, बी का भी निकाल के दिखा देते हैं। बी क्या करता है, 36, यहाँ देखिए 36,000 बेचा था ना, यहाँ पे 20,000 16,000, टोटल कितना हो रहा है, 36,000 हो रहा है। तो अब ये क्या करता है, इसी तरह का एक कार 36,000 रुपए का, वो कितना डिस्काउंट देकर बेचता है, 7%, तो 93/100, 2 0 यहाँ से कट जाएगा। इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 1 0 पहले से। ठीक है, 3 3 9 और 9 6 54, 54 और 6 60, 60 और 3 63, 63 और 1 64 का 4 हाथ में कितना, 6, 9 27, 27 और 6 33, कितना आ गया, 33,480। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, बी के लिए है, और ये किसके लिए था, 33,600, ये था ए के लिए। ठीक है, मतलब इतना आइटम क्या कर रहा है, ये दोनों बेच रहा है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है। यदि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लेते हैं ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है। ठीक है, बोला क्या है कि विक्रय पर 30% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मतलब ये 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ये मेरा एसपी होगा और ये डिस्काउंट होगा, क्योंकि विक्रय पर बोला है ये एसपी है। अगर एसपी 10 है, 3 का डिस्काउंट मिलने के बाद, मतलब कि एमपी 13 रहा होगा। ठीक है, अब बोला है डिस्काउंट परसेंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो डिस्काउंट किससे मिलता है, एमपी में मिलता है, मतलब 3/13। ठीक है, तो प्रॉफिट भी तो यही होगा 3/13, मतलब कि 13 में 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर कितना 13 में, मतलब सीपी अगर 13 होगा, अगर सीपी 13 होगा तो बेचा कितना में होगा, बेचा होगा 16 में। तो अगर आप ध्यान से देखें एसपी तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 16 × 80, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 8 80, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिस्काउंट को और प्रॉफिट को भी क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बराबर हो गया। अब हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है छूट, मतलब डिस्काउंट रेशियो क्रय मूल्य, मतलब सीपी। तो सीपी कितना है 65, डिस्काउंट कितना है 8 या 24, 8 या 24 और सीपी कितना 13 × 65। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 8 गुना है
यदि छूट परसेंट और लाभ परसेंट बराबर है तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। नहीं, क्वेश्चन सेम है, वहां पे 30% बोला था, यहाँ पे 8 गुना बोला है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। देखिए ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है। बोला क्या है कि विक्रय मूल्य जो है वो छूट का 8 गुना है। छूट किसको बोलते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट, मतलब छूट अगर 1 है तो एसपी कितना होगा 8। तो 8 में 1 का, ये 8 हो रहा है, तब जब 1 का डिस्काउंट लगना एमपी हो रहा होगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि डिस्काउंट परसेंट और सॉरी प्रॉफिट परसेंट क्या है, बराबर है, मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना है और प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो कितना डिस्काउंट किससे मिलता है, 9 का, मतलब 1/9, मतलब कि प्रॉफिट भी कितना होगा 1/9 ही होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। जब परसेंटेज में सेम है तो फ्रैक्शन भी सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो यहाँ पे सीपी जो है वो 9 होगा और 1 का क्या मिला होगा प्रॉफिट, तो बेचा कितना में 10 में। एसपी तो इक्वल होना चाहिए, एसपी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 10 8 80 या 8 5 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 चौक 40 और 8 बचे 40, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से और इसको 5 से। क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्काउंट और क्रय मूल्य, मतलब बी रेशियो सीपी। तो डिस्काउंट कितना का है 5 का है, कितना है और सीपी तो 9 चौक 36, तो 25 रेशियो 36 जो है वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु से अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बोला क्या है कि अंकित मूल्य मतलब एमपी का 2/5 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब ये एसपी है। तो अगर हम यहाँ पर एसपी रेशियो एमपी निकालते हैं तो कितना निकलेगा 2/5, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट बताएं क्या कि जिसपे कार आता है उसको नीचे लिखते हैं, तो अंकित मूल्य का बोला है और अब किसको बोला है विक्रय मूल्य निकाला है। तो एसपी रेशियो जब एमपी निकालेंगे तो एमपी का बोला है, तो एमपी में नीचे 5 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 2 रहेगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा कुछ टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब ये निकल गया एसपी रेशियो एमपी। अब बोला क्या है कि 25% की हानि होती है, क्या होता है 25% की हानि होती है। तो यहाँ पर बोला क्या है, तो हमको पहले चाहिए क्या सीपी, हमको चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 25% अगर हानि होता है तो अगर हम यहाँ से सीपी रेशियो एसपी निकालें, क्या निकालें, या एसपी रेशियो सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बोला है 25% हानि होता है, मतलब कि 4 में खरीद के 3 में बेच देता होगा, 4 में खरीद के 3 में बेचता है तभी तो हानि होगा, ठीक है। अब देखिए एसपी तो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 6 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 दूनी 6 5 दिया 15, ठीक है। तो हमको रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, तो अंकित में मतलब एमपी रेशियो सीपी, एमपी कितना निकला 15 और एस सीपी कितना निकला 8, तो 15 रेशियो 8 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है और लाभ प्रतिशत तथा बटा प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। बटा प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करते हैं सीपी रेशियो एमपी, वो कितना है 2:3, और अगर हम बात करते हैं क्या डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट रेशियो डिस्काउंट परसेंट, तो वो कितना है 3:2। ये 2 चीज मेरे पास गिवन है। हम क्या करते हैं, हम इन लोग रेशियो को कुछ मान लेते हैं, रेशियो क्या करते हैं मान लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमको दोनों को मानना है, आप सिर्फ इसको मानिएगा काम आपका चल जाएगा, या दोनों को मानिएगा तो भी आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, अगर हम दोनों को मान के देखते हैं, इसको मानते हैं 2x और इसको मानते हैं 3x, ठीक है। इसको मानते हैं 3y, इसको मानते हैं 2y, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, क्वेश्चन में क्या बोला कि यहाँ पर निकालने बोला है क्या बटा प्रतिशत, तो हमको अगर हम बटा प्रतिशत निकालने बोला है तो जरा सोचिए यहाँ पर सीपी कितना है
2x है। इस पर अगर हम प्रॉफिट कितना का लेते हैं, कितना का प्रॉफिट लेते हैं, 3y का, तो कितना हम बेच रहे होंगे, तो 100 प्लस 3y बटा 100 में, मतलब ये मेरा एसपी निकल गया। अगर हम एमपी से भी एसपी निकालें तो एमपी कितना है, 3x है। इस पे डिस्काउंट कितना कम देते हैं, 2y का, तो कितना हम बेच रहे होंगे, 100 माइनस 2y बटा 100। अब ये भी मेरा एसपी, ये भी एसपी, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये जो x है वो x कट जाता है। तो यहाँ पर आप 2:3 को ही अगर लेके बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x तो लास्ट में कट ही जाता है। तो हमको सिर्फ किसको मानना है, इसको मानना है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखिए, ये 100 से 100 कट जाता है, ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 6y, और यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस 6y, 6 इधर आएगा, 6 6 12y बराबर कितना हो जाएगा, 100। ये 200 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो अगर हम यहाँ पे कट करते हैं 4 या 12, 4 से कट करते हैं 25, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 25 बटा 3। y का वैल्यू कितना आ गया, 25 बटा 3। हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 2y, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं, 2y का वैल्यू फाइंड करना है, 2 डिस्काउंट परसेंट का। तो डिस्काउंट परसेंट था कितना, 2y, तो 2 गुने y का वैल्यू कितना निकला, 25 बटा 3। 25 बटा 3 यहाँ परसेंट में लिखेंगे अगर, तो यहाँ पर परसेंट में लिखना उसके बाद देखिए परसेंट में आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 बटा 3। तो इसको भागा देंगे अगर तो कितना आएगा, 3 से करेंगे 16 की 48, बच गया 2, मतलब 16 को 2 बटा 3%, ठीक है। अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, 16.66% या 6-7%, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन पे उसी हिसाब से टिक करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद ये डिस्काउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स मतलब कर भी शामिल है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए मान लेते हैं अंकित मूल्य एमपी जो है वो x मान लेते हैं, या लेट कर लेते हैं, लेट एमपी इक्वल टू x, ठीक है। तो अंकित मूल्य x है, उस पर डिस्काउंट कितना का दे रहा है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितना बेच रहा होगा, 80 में। और जब 80 में बेच रहा है तो उसमें क्या करता है, वो टैक्स भी शामिल करता है, मतलब कितना परसेंट का, 5% का टैक्स, मतलब 105 बटा 100। तब कितना बेचता है उसको, तो 3024 में वस्तु को, मतलब कीमत उतना है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से कट करते हैं 21 बार में, ठीक है। 4 से इसको कट करते हैं 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो कितना है, सारा मतलब होल नंबर पे, मतलब ये बोल सकते हैं इंटीजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 21 से इसको मतलब कटेगा तो 21 से कट करते हैं, 21 21 बच गया पे कितना, 9 मतलब 92, 21 चौक 84, 21 चौक 84 मतलब बच गया 8, फिर 21 चौक 84, 144, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 110 का 0 हाथ में 11 आ जाएगा, 25 के 25 और 11, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, मतलब 3600। ये x का वैल्यू जो है वो कितना निकल गया, 3600, मतलब अंकित मूल्य जो है वो 3600 रुपए होगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो चलिए डिस्काउंट यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट में जितने भी कंसेप्ट बताए उससे आपका बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। अगर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता भी है तो आप उसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा उस पर कि यही सब कंसेप्ट क्या होगा, यूज होगा, और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसको जितना भी हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में पढ़े, सबको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। और कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, तो जब वो खत्म हो जाएगा तो उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।